ये इस भाई ने एक बाणी कही थी। अगली बाणी पर क्या आपका क्वेश्चन कुछ ख्याल भी होया होगा किसी का? क्या कही स्वामी जी ने? पहली बाणी में सारा कह गया, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। अब गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। अब आपको मैं तो पूर्ण भक्ति, गुरु की पूर्ण भक्ति उसको कहता हूं आके 9 शब्दों को तय करके 10वें शब्द में चला जा। उन शब्दों का पूरा वाक्य विकार ये हमारे सब पुराण में महाराज जी बताया करते। पार्वती की उमा के साथ बात हुई, शिव जी ने बताई से। अगली जो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके न उन 9 शब्दों नाम ले, इनको तय करता 10वें शब्द में चले जाओ। यही चरणदास जी 10 प्रकार के शब्दों का वर्णन करता, वह मेरे याद भी कर रखे, बता देता हूं। एक भोरा सा गुंसी तरतीवार स्वामी जी ने बताए से और किसी ने नहीं बताए न। समझ गए कि हरेक ने शब्दों का वर्णन किया, मगर स्वामी जी की तरह किसी ने बताए नहीं खोल करके न। उन तो तरतीवार ऐसे बता दिए मजली मजली। शब्द की महिमा तो मनु जी ने भी करी से, शब्द की महिमा तो हरे पंतजलि जी ने भी करी से, शब्द की महिमा तो गरुड़ पुराण में भी आती है, मेरी सुनी हुई से। शब्द की महिमा तो हमारी रामायण में भी आती है। अगर को कहाँ आती है शब्द की तो महिमा से, पद बेन चले सुनई बेन काना, कर बेन काम कर विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, रसना बेन बक्ता बड़े योगी। चरणदास जी एक भोरा सा गुलसिर, दूजे घुंघू हो, तीजे सबजु शंका, चौथे घंटा सोए, चौथे घंटा सोए, 5वें ताल जू बाजे, 6ठे जू मुरली नाद, 7वें भेरी जू गाजे, 8वें मृदंग नाद नफीरी नो, 10वें गर्जन सिंह सी चरणदास भले सुन लो। यही स्वामी जी कहते, शब्द रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द से 7 दीप 9 खंड बनेरी, शब्द से चांद और सूरज भैरी, जितना पसारा अलग अगम भी शब्द न बनाए। इसलिए शब्द की महिमा अलेदा अलेदा से। एक शब्द ऊंचे तो जो चलता, जैसे कई बार हवाला दिया करें, एक गंगा गंगोत्री जमोत्री तो धार पानी की चलती है, और वह धार जब नीचे बद्री नारायण में आती है, और वह धार पे ऋषि के द्वार में आती है, फिर नीचे आके खेतों में पानी लगता उसका। वो धार की आवाज भी न्यारी से दूर तक चलती जाती है। गंगोत्री जमोत्री दूसरी ताकत आवाज से, हद्वार बद्री नारायण में दूसरी है, ऋषिकेश में दूसरी, हद्वार में दूसरी, कनखड़ में नीचे दूसरी तरह उतरती उतरती आ जाती है। इसीलिए सुर जीवात्मा अनामी धाम ते रस, धाम ते जब नीचे उतरती है या उतरती उतरती अपना रूप बदल जाती है, बल्कि मन की गति पर आ जाती है। या जब संत महात्माओं के उपदेश के मुताबिक उपदेश लेकर के न उल्टे मुड़ती है सुरत, फिर यह बदलती ही चली जाती है। इस पर कहते हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। मगर गुरु का विषय में कबीर साहब के दोहे काफी सुने होंगे न, मैं क्या करूं। क्या कहते हैं, गुरु किया देख और सतगुरु चीन्या ना, भव सागर की धार में फिर गोते खा। ज्यादा कहने क्या, गुरु किया देखो सतगुरु चीन्या ना, हम देख जफ्फी भर की बैठ गए और उस तो सतगुरु का पता लगा नहीं, तो हम फिर धक्का खाएंगे और फिर 84 में आएंगे। क्यों आएंगे? हमने देखा गुरु तो बना लिया, मुझे देखा गुरु ने ये पता नहीं 10 प्रकार के शब्द कौन से हैं। वो देखे गुरु ने ये पता नहीं 18 मंजिल कौन सी है। वो देखे गुरु ने ये पता नहीं 52 अक्षर अंतर के कौन से। वो देखे गुरु ने ये पता नहीं अगवा धुनी कौन से स्थान पर, फिर कहां जाओगे। इसको कहते शब्द बिना सुरत आंधरी, और कहो कहां को जा, द्वार न पाव शब्दकार, फिर भटका खा। अब किस तरह खाई भटका? क्या
खाते नहीं, सारा संसार ही भटका खा रहा से। कभी गादड़ सूसे मूसे फिरका गोलियां बनते हैं। उन गादड़ जानवरों में लोबड़ों में सब में वह सूरत है, वह जीवात्मा है। मर किस तरह शब्द बिना आंधी आंधी उनको शब्द भेदी मिल जाता मान चोले में, तो वह क्यों धक्का खांदे बार बार। कभी गादड़ लोबड़ सूसे मूसे फिड़का गोलियां कीड़ी मकोड़ी बनते फिरते। शब्द भेदी गुरु मिलता तो वह बच जाते 84 थे और मोक्ष में चले जाते, जहां से असुरता उठे चले जाते। इसलिए कहते हैं कि सारे मैं जब गुरु की बढ़ाई करी से, सभी ने गुरु की इज्जत करी। कौन से गुरु की? उस नूरी गुरु की, उस तेज पुंज गुरु की। मतलब तेज पुंज गुरु कब मिलेगा? गुरु गुरु तो मिला देता है। उस गुरु की बढ़ाई है जिसका शब्द खुला है वो दूसरे का भी खोल देता है, जिसका शब्द खुला नहीं है वो दूसरे का क्या खोल देता है। मेरे महाराज जी एक मिसाल दिया करते थे कि एक ब्राह्मण बहुत विद्वान था और राजा कहने लगा, उसका कहने लगा पंडित जी। बोले हाँ भाई, कि राजा परीक्षित की मुक्ति करवा दी थी सुखदेव जी ने। सप्ताह सुना करके ने आप मेरे पर भी दया कर दो। बोला उन्हें बड़ा भारी दर्व लुटाया था। बोला मेरे राज में कोई कितना लुटा दे, कितना पुण्य कर दे। और लागा सप्ताह बची और बड़ा भारी दर्व लुटाया। लुटा लुटो के बैठ गया। बोला पंडित जी, बोला हाँ मुक्ति तो नहीं हुई न। इसी पर कहते जब लग देखो न अपनी नैना, इतने मानो न गुरु की बहना। जहां को दर्शन इधर वहां को दर्शन उत, जहां को दर्शन इत नहीं वहां को इतने कोई उत। कोई ये कह मैं मर की मेरी चिट्ठी आवेगी, किसी की आई हो तो बता दे। न स्वामी जी की आई, न कबीर की आई, न दादू जी की आई, न सांवल सिंह की आई, न मस्ताना जी के, न अरमान साहब की आई, न शोवर लाल की आई। संत इसीलिए जिमद जी ठेका ठाकी आते हैं और वह जिमद जी अपना भेद बता के चले जाते। संत कहते हम उधार नहीं करते ने, हमारा सौदा नगदा नगदी है। संतों का सौदा नगदा नगदी है। वो करते उधार तो वह करते जिन्हें धोखा करना से जीव सेती जो। तो इसीलिए वो कहने लगा महाराज मेरी मुक्ति तो नहीं हुई ने, कोई कसर रहेगी तो फेर करो। बोला फेर करो यज्ञ। उन्हें फेर वह यज्ञ करी, फेर सप्ताह बच गई। वो बताई अब सप्ताह की बात बताऊंगा। उन्हें सारा काम करा, फिर भी कहा महाराज दरबार इतना धन लुट गया और इतना काम करा, मेरे तो कोई न्यू को नहीं बेरा, किस तरह मुक्ति हो से। अब ने बोला पंडित जी के हाँ मेरी मुक्ति नहीं कराई तने। बोला ना, तो याद कर अब एक महीने की मोल देता, या तो मेरी मुक्ति करा दे न तेरा कच्चा बच्चा को लूम पिड़वाऊंगा। अब पंडित जी ने लेने के दीने पड़ गए। घर ही आया ओड़ा सोड़ा फिर उदास हो रहा। वो उसकी लड़की समझदार कहना है पिताजी इतने उदास क्यों सो। वो कहना बेटी चाले हो गए के राजा ने एक महीने का टेम धर दिया, कच्चा बच्चा को लूम पिड़ाऊंगा। क्यों? कहने वाला मेरी मुक्ति को नहीं करवाई, नहीं ये कराई थी उसने। राजा परीक्षित ने कराई थी। इसी तरह दर्व लुटाया। मैं सुखदेव जी बनया था, राजा परीक्षित बनया था। बोला अच्छा ये बात है यहाँ। बोला नाओ दो रोटी खाओ, चलो मैं चलूंगी तड़का। बिना किसी ने कल चलो। उन्हें नहा धोए रोटी खाई, बेचारा सांस आ गया। 2 दिन तड़का का भी सारा हो जैसे। जब तैयार होकर के चले वो गया। राजा कहना क्या बात है पंडित जी आगे? बोला हाँ जी बिना किसी ने होता मेरी लड़की बता दी ये बात तो। बोला अच्छा। बोला हाँ ये छोटी सी बात है महाराज, मैं क्या बताऊं, मेरे तो बच्चे बता देते हैं। बोला बड़ी अच्छी बात। उन्हें वो काम। बोला बता बेटी। बोला नू नहीं बताओ महाराज, तो दोनों जने उड़ बैठ जाओ मेरे द्वार। बोला हाँ बताओ। बोला 2 रस्सी लाओ। 2 रस्सी मंगवा ली। हुक्म था राजा का, मंगवा के 2 रस्सी। बोला हाथ बांधो भी इनके, पंडित के बांध दो, राजा के भी हाथ बांध दो। दोनों के हाथ बांध के न अरी ढाल करके न डंडा दे के दोनों टांगा में और गुरुड़ा दिए। दोनों गुरुड़ा दिए। बोले ये क्या? बोला बोलो नहीं गे, मैं बोलूं इतना करूं इतना काम। वो गुरुड़ा दिए। उसे बोले पंडित जी अपने बाप ने कहा। बोला हाँ ये कौन है? राजा। राजा बोला तेरा क्या लगता? मेरा चेला है।
बोला अपने चेले ने खोल ले। बोला किस तरह खोल लू, मैं तो खुद बंध्या पड़िया सू। छुटा ले, बोला मैं तो बंध्या पड़िया। पंडित जो राजा क्या ये कौन है? बोला मेरा गुरु। बोला तेरे को लानत है, डूब कर तेरा गुरु बोला बंध्या पड़ा, खोल ले। बोला किस तरह खोल लू, मैं तो खुद बंध्या पड़िया सू। बोला अच्छा बंध्या पड़ा? बोला हाँ। लड़के ने दोनों खोल के ने बोला बंदे को बंध्या मिला, छोटे कौन उपा उपा, सेवा कर निर्बंध की पल में लेगा छुटवा। सेवा निर्बंध की दो अभी कह दिया। राजा कहने लगा बेटी मैं नहीं समझा, मेरा वो प्रसन्नता होता नहीं है। बोले आई भी नहीं है। बोला ना तो तुम मूर्ख से। अरे राजा मेरा बाप भी बंध्या से और तू भी बंध्या से। राजा परिषद खुला था और सुखदेव जी भी खुला, खुले को खुला बचा सकता, बंधे को बंध्या